तो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में तराई का मैदान हो गया था, भाबर क्षेत्र हो गया था, और इसके बाद अब पढ़ना है हमने शिवालिक। शिवालिक गहरा टॉपिक है, ये डेप्थ में जाएगा। आप देख सकते हो मैंने शिवालिक्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। कोई भी सवाल पूछा जाए, चाहे वर्गीकरण का सवाल पूछा जाए या कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आपको वो 9 तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो। पहले तो शिवालिक की स्थिति देखेंगे, इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, कौन कौन से जिले से जा रहा है, और इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक के प्रमुख क्षेत्र, ये पूरा बेल्ट अभी मैप पे भी एक्सप्लेन करूंगा। शिवालिक की अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये भौगोलिक विशेषताएं क्या है, और आगे भी कई सारे टॉपिक्स पर लिंक करेगा। शिवालिक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण प्रक्रिया होगी उसी प्रकार से इसका निर्माण। इसके साथ साथ शिवालिक के क्षेत्रीय विभाजन, देखो प्रमुख क्षेत्र के साथ साथ क्षेत्रीय विभाजन भी कर दिया नदियों के हिसाब से। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नदियां ऐसे कट कर रही होंगी शिवालिक्स को, तो वो नदियां कौन कौन सी और किसके बीच, कौन कौन सी नदियों के बीच में शिवालिक अवस्थित है। शिवालिक में किस प्रकार के खनिज संसाधन है, तो संसाधन, खनिज संसाधन इसमें देखेंगे, एक दो चीजें बस। उसके बाद शिवालिक क्षेत्र वनस्पति के लिए उत्तराखंड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, निचले क्षेत्र में कैसे पाए जाते हैं, ऊपरी क्षेत्र में कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि शिवालिक की जो हाइट है वो 6000-7000 मीटर से लेकर के 12-13 हजार मीटर, 600-700 से लेकर के 12-1300 तक चलती है। और यहाँ पर किस प्रकार का जलवायु है। आगे जलवायु का अपना एक टॉपिक है, वनस्पति के प्रकार का भी अपना टॉपिक है, वहां पर भी ये लिंक होगा, यहाँ पर से ही ये चलेगा। अब आप देखो, जैसे ये उत्तराखंड का मैंने एक 3D मैप दिया है, बहुत क्लियर नहीं आया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये यहां तक ये जो पहाड़ है ये है आपके शिवालिक के पहाड़। ठीक है, उसके बाद ये गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहे हैं ना, ये दून और द्वार के गैप है, दून द्वार, ये वाले ये गैप्स, ये 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 दून द्वार की घाटियां हैं। फिर यहां से आपके लघु हिमालय शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जंगल दिख रहा है आपको, ये 3D मैप के अंदर और अच्छे से दिख जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये दून घाटी है ना, ये वाला एरिया। आप उत्तराखंड का नक्शा देखोगे तो उत्तराखंड के नक्शे में ये जो क्षेत्र हरिद्वार का अलग से आर्क है, देखो इतना, और ये जो क्षेत्र उधम सिंह नगर का अलग से आर्क है, आप देख रहे हो ये क्षेत्र। एक्चुअल में ये क्षेत्र तो यहां से यहां से यहां से ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदान है, प्योर मैदान, मेनली थोड़ा बहुत टच करेगा शिवालिक से इनको। तो हमारा अगर मैं उत्तराखंड का नक्शा बनाऊं ना, तो उत्तराखंड का नक्शा ऐसा बनेगा, इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर ऐसे अलग से लगे हुए। तो हमारा उत्तराखंड का नक्शा हिमालय की संरचना के हिसाब से तय हो रखा है। ठीक है, ये हो गया शिवालिक। सबसे नीचे से ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये शिवालिक हो गया ना। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये हो गया ट्रांस और महान हिमालय, क्योंकि वो समांतर जा रहे हैं ना, ये सारी श्रेणियां समांतर जा रही है ना, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। और इसके बॉर्डर इधर से बन गई काली नदी, और इधर से बन गई है टॉन्स यमुना। ये दो नदी, ये बॉर्डर इधर का, ये बॉर्डर इधर का, शुरू में भी पढ़ा था हम लोगों ने। और ये तो इस तरीके से उत्तराखंड का मूल जो नक्शा है वो दरअसल हमारी संस्कृति के आधार पर बना है। जबकि हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमने पॉलिटी पढ़ी है, तो हम तो देख रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए क्योंकि हमारी संस्कृति अलग थी। मगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति भी एक भूगोल के हिसाब से विकसित हुई है, सदियों से हम भौगोलिक रूप से पृथक हुए हैं। क्लियर है, इतनी बातों को अध्ययन करना है आज और कल, 2 दिन शिवालिक चलेगा आपका मिनिमम। यहां पर आप एक मैप देखो, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, ठीक है, रामनगर, काला डूंगी, लाल कुआं, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये शिवालिक्स का गढ़ है। ये मैप में, ये आप यहां पर देख लो, पूरा मैप का लाइन ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है,
तीन चार चीजें इस स्लाइड के अंदर मैंने डाली हुई हैं। सबसे पहले शिवालिक की स्थिति क्या है, तो शिवालिक के दक्षिण में किस प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र मिलेगी, भाबर। तो भाबर के उत्तर में देखो मैंने शिवालिक श्रेणी ये लगाया, तो इसके नीचे कौन से पहाड़ मिलेंगे, यहां पर भाबर। और शिवालिक के उत्तर में क्या मिलेगा आपको, दून और द्वार घाटी, ठीक है। और इसके बाद मिलेगा लघु हिमालय, बड़े बड़े ऐसे। तो मैं मोटे मोटे तौर पर वैसे लघु हिमालय और जो भाबर क्षेत्र है इन दो के बीच में, भाबर के उत्तर में, लघु हिमालय के दक्षिण में। लैंग्वेज उत्तर दक्षिण की देने वाला किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके दे सकता है। जैसे मैंने यहां लिखा भाबर के उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक की श्रेणियां हैं। तो शिवालिक क्षेत्र मूलतः कैसा क्षेत्र है बताओ, ये मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा देखो ये तीन शब्द में क्या अंतर स्पष्ट कर पाओगे आप, पहाड़ी, पर्वतीय, मैदानी। तो मैदानी है या पहाड़ी पर्वतीय, ये क्या है शिवालिक, अरे बताओ क्या होगा ये मूलतः, मेजर एरिया क्या होगा, मैदानी होगा या पहाड़ी, पहाड़ी होगा। अब पहाड़ी है या पर्वतीय, पहाड़ी होगा, क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं, पहाड़ छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो आप इसको बाह्य हिमालय बोल सकते हो, इसको गिरिपद या फिर हिमालय का पाद, हिमालय का पाद या पद, पद मतलब क्या होता है, पैर, हिमालय के पैर हैं ये, ठीक है, हिमालय के पैर हैं या हिमालय के पैरों पर हैं ये छोटे छोटे पहाड़। तो गिरिपद यानी कि हिमालय के पैरों की पहाड़ियां। अब आप देखो जब हिमालय बना होगा सबसे पहले महान हिमालय बना, ठीक है, उसके बाद लघु हिमालय बना, अब उसके बाद बनी चौड़ी सी घाटी है, और उसके बाद ये है शिवालिक। तो एक तरीके से ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय, और ये पूरा असली जो फंक्शनल हिमालय है वो ये दो ही है। तो इसके तलहट्टी पर है ये, हम बोल सकते हैं ना तलहट्टी, तल पर है तो तलहट्टी, इसके तलहट्टी पर बने हुई ये पहाड़ियां हैं शिवालिक। तो इसीलिए इसको गिरिपद भी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गिरिपद। गिरिपद पहाड़ियां भी हो सकती हैं, गिरिपद मैदान भी होते हैं, ठीक है, मैदान भी होते हैं जो पहाड़ों पर के नीचे होते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए, मूल रूप से 7 जिलों में है ये। कितने जिलों में है, यहां पर ध्यान देते जाना, ये कितने जिलों में फैला हुआ है, 7 जिलों में। अब देखो, अब मैं अप्रॉक्स भी करूंगा तो देखो देहरादून तो इतना बड़ा जिला है ना, यहां से यहां तक फैला हुआ है देहरादून। तो देहरादून का कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला, ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा इसका, दक्षिणी। तो दक्षिणी देहरादून है ना, ध्यान देना, दक्षिणी देहरादून पूरा देहरादूनी। उसके बाद आ जाता है मेरा हरिद्वार का ये वाला हिस्सा। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया हरिद्वार का, ये वाला उत्तरी हिस्सा, यहां पर मेनली ये वाला, यहां तो नहीं, ये वाला उत्तरी हिस्सा। ये मनसा देवी का मंदिर देखा है पहाड़ पे, वो शिवालिक का ही तो पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूं कहां पर, पौड़ी जिले में। तो पौड़ी जिले का ये जो कोटद्वार और इधर है, ये कौन सा हिस्सा, पौड़ी का दक्षिणी हिस्सा। तो दक्षिणी, अच्छा थोड़ा सा टिहरी भी आ गया ना इसमें, यहां पर हल्का सा, यहां पर टिहरी वैसे नगण्य है, मगर डाल रखा है इसमें, टिहरी वैसे नगण्य होगा इसके अंदर ना, हाँ ठीक है। थोड़ा सा ये ऋषिकेश वाला ये वाला एरिया यहाँ पर ना, ये वाला एरिया नरेंद्र नगर के नीचे वाला, 7 मोड़, राजाजी नेशनल पार्क, ये वाला हिस्सा टिहरी में तो आता है ना, शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा बहुत टिहरी आ रहा है, तो टिहरी भी दक्षिणी आएगा। उसके बाद पौड़ी, तो पौड़ी का जो, अच्छा पौड़ी का भी दक्षिणी हिस्सा आएगा, ये मध्य नहीं आएगा, पौड़ी का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा, थोड़ा बहुत अल्मोड़ा का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अच्छा ऐसे मैं लाइन बना रहा हूं ना, तो हर जगह लाइन से नहीं है, आगे पीछे है थोड़ा, तो ये वाला एरिया पौड़ी का। उसके बाद आ जाएगा ये वाला एरिया नैनीताल से, नैनीताल तो इधर नीचे चला गया, ये रामनगर, काला डूंगी, यहां पर। तो नैनीताल के बीच का हिस्सा आ गया मध्य।
और लास्ट में ये जो चंपावत का ये वाला इलाका हो गया, ऐसे 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 इस तरीके से ये शिवालिक की श्रेणी है। तो 7 जिलों के अंदर है, आप यहां से स्टार्ट करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देहरादून, थोड़ा बहुत टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत। ध्यान देना उधम सिंह नगर में शिवालिक मत लगाना, हल्का फुल्का यहां पर टच कर रहा होगा बट नगण्य, ठीक है। उसके बाद बागेश्वर मत लगा देना। उसके बाद टिहरी गढ़वाल भी मतलब नाम के बराबर का है, हल्का सा टच करता है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं आएगा, ये भी नगण्य के अंदर आ जाता है क्योंकि। और पौड़ी का जो मेजर एरिया ये आपका लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, ज्यादा बड़ा एरिया ये पूरा लघु वाला करेगा। फिर उसके बाद महान हिमालय वाला क्षेत्र ये वाला होगा। तो थोड़े से आपको ये जो जगह है ये हल्की फुल्की याद होनी चाहिए, मैप के लिए जरूरी होता है। सारी की सारी चीजें नोट कर ली। इसके बाद आते हैं शिवालिक क्षेत्र की विशेषताएं, लंबाई चौड़ाई वगैरह देख लेते हैं। अब आप यहां पर देख लो फिर से, ये जा रहा है आपका शिवालिक, ये देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से। औसत ऊंचाई इसकी 750 से लेकर के 1300 मीटर है, यानी कि समुद्र तल से बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है। अच्छा, एक चीज याद रखना, शिवालिक की जो हाइट है ना वो इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ थोड़ा सा कम है, इस तरफ थोड़ी सी ज्यादा है। तो 750 से 1300 मीटर है। चौड़ाई इसकी बहुत कम है, 10 से लेकर के 20 किलोमीटर। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इस तरफ देहरादून की तरफ, और यहाँ टनक ये पिथौरागढ़ आते, ये चंपावत आते आते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप अपने डायग्राम में लंबाई और चौड़ाई का डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रही है ऐसे। अब मैं आपको एक चौड़ाई का मैप बताऊं, कल मैंने बताया था जो, ठीक है। लेट अस सपोज ये मैंने रेक्टेंगल सा ही उत्तराखंड का मैप बना दिया, ठीक है। तराई उत्तर में ज्यादा था या दक्षिण में, तराई ऐसे जा रहा है देखो, ठीक है। उसके बाद तराई के बाद भाबर, भाबर ऐसे जा रहा है, अभी लिखता हूं मैं इसमें ना सारी चीजें। उसके बाद फिर शिवालिक ऐसे जा रहा है, डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया शिवालिक, ये हो गया भाबर, और फिर हो गया तराई। इसका मैप कौन सा पश्चिम में ज्यादा है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, पूर्व पश्चिम। तो चौड़ाई का क्रम, पट्टी जो बेल्ट बनेगी ऐसे, मोटी बेल्ट ऐसे, इसका क्रम मैं आपको बता रहा हूं। एनालिसिस करना जरूरी है, मेंस के लिए आपको शब्द चाहिए लिखने के लिए। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है देहरादून में, और पूर्व में चंपावत में इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक हो जा रही है, ठीक है। अब इन शिवालिक के पर्वतों का निर्माण या पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हिमालय में वलन की क्रिया से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण वलन पड़ने से हुआ है, ऐसे मोड़ पड़ने से हुआ है। हिमालय जिस जगह पर था वहां तैथी सागर था, उसमें अवसाद गिरे, भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ गई, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, इन अवसादों में मोड़ पड़े और ऐसे करके हिमालय उठा तो शिवालिक भी उठने लग गया। ये वलन की प्रक्रिया डिटेल में आपकी कहां पर है, भौतिक भूगोल में और इंडियन के भूगोल में। फिर भी यह हिमालय के सबसे नवीनतम पहाड़ियां हैं। अच्छा, इसको बाह्य हिमालय क्यों बोलते हैं? जैसे जो हिमालय है तो उसमें एक जो हिमालय है वो तो आंतरिक हिमालय हो गया, और ये जो शिवालिक है बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ, क्योंकि पहाड़ ऊपर की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये पहाड़ हिमालय, ये उत्तर है, ये दक्षिण, तो ऐसे करके टकराए हैं। तो पहले ये वाला हिमालय, महान हिमालय बना, ऐसे ऐसे बने चीजें, ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। तो ये आउटर साउथ की तरफ आउटर हिस्सा है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। और तीनों हिमालय में सबसे नवीनतम पहाड़ियां यही हैं। इनका निर्माण आज से 3 करोड़ साल पहले बनना स्टार्ट हो गया था, और 3 करोड़ से लेकर के पिछले 2 लाख साल तक ये बन ही रहे थे, और अभी भी
बनी रहे। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर हिमालय की जो फोल्डिंग यानी वलन की जो प्रोसेस है, इसका अगर मैं आपको आइडिया बताऊं तो प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से हिमालय बढ़ ही रहा है, ऊपर उठ ही रहा है। तो कुछ करोड़ों साल के बाद शिवालिक आपका लघु हिमालय के बराबर हो जाएगा, और जो आपका महान हिमालय है ना, जिसकी हाइट 6100 मीटर के आसपास है, ये 8000 मीटर तक पहुंच जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो 8,500 से ऊपर 8,850 है, ये 10,000 पार कर देगा कुछ करोड़ साल के बाद। वलन की प्रोसेस ऐसा बता रही है, ये अभी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सो 3 करोड़ के मध्य ये 2 लाख से 3 करोड़ के बीच में इनका निर्माण हुआ था, और ये जिस युग में बने हैं उस युग को मध्य मायोसीन या मियोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल कहते हैं। अच्छा देखो, ये जो 7.5 लाख है इसको निम्न प्लीस्टोसीन काल कहेंगे, और जो ये 3 करोड़ से पीछे की तरफ आ रहा है ना, कालक्रम में हम पीछे की तरफ आएंगे ना, आज से पहले कितने साल पहले बनना शुरू हुआ था? 3 करोड़। तो 3 करोड़ में स्टार्ट होते 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 आज से 2 लाख साल पहले ये बन के तैयार हो गया था। तो 3 करोड़ साल पहले का समय था मियोसीन, और जो अभी की 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़, तो यहां पर निम्न प्लीस्टोसीन काल। अभी आपको नहीं भी याद होगा तो लास्ट में मैंने बोला है कि मैं कराऊंगा ये चीज। हालांकि इसमें मैंने यहां पर थोड़ा सा हिमालय के सारे चीजों का एक रफ कालक्रम का डायग्राम बना रखा है मैंने, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो देखो, जब ट्रांस हिमालय बना था ये 12-13 करोड़ साल पहले बन चुका था। इस काल को इयोसीन काल कहते थे। फिर उसके बाद महान हिमालय बनना स्टार्ट हुआ। ये इयोसीन काल में 7 करोड़ 7.5 करोड़ वर्ष पहले बनना स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हुआ था मतलब बन नहीं गया था एकदम। उसके बाद फिर मियोसीन या मायोसीन, उसके बाद भी मायोसीन या मियोसीन। तो लघु हिमालय और शिवालिक ये दोनों के दोनों इसी काल में बन रहे थे। और जो मैंने गंगा के मैदान करवाए हैं ये प्लीस्टोसीन, जो कि 1 लाख साल के बाद का काल है। तो आप एक रफ उसमें इनको आप डायग्राम बना सकते हो इनके कालक्रम में, क्योंकि कालक्रम का क्वेश्चन आता ही आता है सर। भौगोलिक विभाजन का कालक्रम का क्वेश्चन आएगा ही। इसके ऊपर मास्टरी आगे चल के धीरे धीरे करके बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी। एक सेकंड ना। वाला टाइम थोड़ा सा अजीब रहता है। अब इसके आगे आते हैं। शिवालिक क्षेत्र नदियों के मध्य का क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, नदी के हिसाब से जरा शिवालिक पढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखो, आप शिवालिक को कैसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक ये होगी टॉन्स नदी, और यहां पर कौन सी होगी? ये होगी टॉन्स, और ये होगी आपकी यमुना। ठीक है, इस नदी से लेकर के ये कौन सी नदी होगी? गंगा। तो एक आप शिवालिक का वर्णन इस बीच में करोगे। ठीक है, पहला क्षेत्र मेरा नदी के हिसाब से शिवालिक का क्या हो गया? यमुना और गंगा के मध्य, जिसके अंदर 3 जिले आ रहे हैं। देहरादून का क्षेत्र, ये टिहरी का क्षेत्र थोड़ा सा, और हरिद्वार का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद गंगा और रामगंगा, ये नदी देख रहे हो, यहां पे रामगंगा डैम भी बना हुआ है ये। ठीक है, तो गंगा और रामगंगा के बीच का क्षेत्र, यहां पर मूल रूप से पौड़ी का क्षेत्र आएगा, पौड़ी। ठीक है, गंगा और रामगंगा के बीच में ये गंगा नदी है, ये रामगंगा नदी आ रही है। ठीक है, ये रामगंगा नदी आ रही है दूधातोली से। रामगंगा डैम यूपी में चलेगी, उसके बाद बाकी सारी नदी उस पर मिलेगी। उसके बाद रामगंगा और कोसी नदी, ये रामगंगा है और ये कोसी नदी है। ये कोसी नदी भी आगे चल करके किस में जाएगी? ये इसी में चले जाती है, किसमें? ये। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर छोटी छोटी नदी है, जैसे कोसी हो गई, दबका हो गई, ढेला नदी हो गई। ये सारी नदियां आपकी जो आ रही है शिवालिक से आ रही है। ये गोला नदी हो गई, है ना, ये गोला नदी, ये सब आपकी शिवालिक के उधर से निकल करके आ रही है। ये नदियों के बारे में आगे देख लेंगे। तो पौड़ी और नैनीताल का, थोड़ा पौड़ी का एरिया जो ये बच गया, और उसके बाद नैनीताल का एरिया जो है शिवालिक का, ये इसी के बीच में है। उसके बाद कोसी और नंदौर नदी, ये कोसी नदी है, और ठीक बॉर्डर पर यहां पर एक नदी है नंदौर नदी। यहां पर सरयू दिखा रखा है, बट आप नंदौर नदी याद रखना, यहां पर नंदौर लगा नहीं रखा है, नंदौर।
क्या नदी तंत्र में तो करेंगे ना, नंदौर नदी। नंदौर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान भी है। नहीं, काली नहीं लगानी। काली क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि काली आपके ये है, ये और ये एरिया है, काली जहां से इधर जा रही है वो लघु हिमालय का क्षेत्र है, वो शिवालिक का क्षेत्र नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ शिवालिक को लगा रहे हैं, ठीक है, लघु हिमालय नहीं। लघु हिमालय तो आपका पूरा टॉन से लेकर के काली तक का जाएगा ही जाएगा। लघु हिमालय और महान हिमालय ये दोनों आपके इससे जाएंगे, ये सिर्फ शिवालिक है नदी के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ नदियों का नाम भी आ गया और नदियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम भी आ गया। और इस बार के पीसीएस में उसने क्रम दे रखा था, हालांकि वो बहुत इजी क्रम था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। क्रम आपको नदी का इधर से इधर भी देगा, इधर से इधर भी देगा। आगे नदी तंत्र तक आते आते सारी नदियां, मैक्सिमम नदियां आपको सारी मैं लिंक करा दूंगा। और एक बार में नहीं होता है, ऑब्वियसली वो नदियां बहुत आगे चल करके, कुछ नदियां कई हमारी संस्कृति में आएगा, कोई किसी मेले के साथ आएगा, किसी उत्सव के साथ आ जाएगा, कोई टूरिस्ट जो क्षेत्र है पर्यटन उसमें आएगा। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे बिल्ड करना है, एक साथ सारा फैक्ट नहीं रिलेट करना है। तो थोड़ा नदी का आइडिया आ गया है ना। तो जब आप ऐसे उत्तराखंड का मैप बनाओगे तो टॉन्स नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने नंदौर नदी बता दिया। ऐसे करके ये मेरा ऑर्डर चल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा जिले भी आगे कि कौन सी नदी किस जिले से गुजर रही है। हालांकि जैसे अब मैं बोलूंगा गंगा नदी कौन कौन से जिले से गुजरती है उत्तराखंड के अंदर, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे? तो थोड़ा और आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं पढ़ना है, आपको कई तरीके से पढ़ना है, फिर आइडिया लगाना है लास्ट में। तो गंगा नदी अगर मैं बोलूंगा, अगर वो देवप्रयाग से बन रही है तो देवप्रयाग कहाँ पर आ गया है? टिहरी में आ गया। उसके बाद कहाँ पर जाएगी वो? पौड़ी में जाएगी, नहीं जाएगी? हम्म, जाएगी पौड़ी में। जो आपकी नयार नदी है वो कहाँ पर मिलती है? व्यास घाटी, व्यास घाट करके जगह है, वो पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो पौड़ी, और उसके बाद गंगा कहाँ पर जाएगी? जो अगर मैं देवप्रयाग से स्टार्ट करूं, उसके बाद आएगा वो गंगा देहरादून में आएगी, ऋषिकेश देहरादून में आता है, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार में जाएगी। इस तरीके से मतलब थोड़ा लिंक करना है, जैसे ऐसे जिलों के हिसाब से पूछेगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद शिवालिक में संसाधन। शिवालिक क्षेत्र खनिज संसाधन है, तो फिर खनिज संसाधन के हिसाब से देख लेते हैं। तो शिवालिक का क्षेत्र जो खनिज संसाधन से है, इसमें चूना युक्त शैल की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये आप एक एनालिसिस बनाना, एक पॉइंट अलग से लिख लेना, ठीक है। अलग से क्या पॉइंट लिखोगे? चूना युक्त शैल। तो चूना युक्त शैल जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे ऊपर लिख लेना आपने, शिवालिक में काफी सारी चूना युक्त शैल या चट्टानें मिलती है, जिसमें CaCO3 और इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये मिलता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये बहुत जबरदस्त मिनरल होता है। ये जो आपके सीमेंट उद्योग होता है ना, तो सीमेंट उद्योग के अंदर ये मिलता है। इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो उद्योग पढ़ेंगे, मैं आपको सीमेंट भी बनाते हुए दिखाऊंगा कि कैसे बनता है सीमेंट, उसमें क्या क्या संसाधन कितना रेशियो में होता है। तो सीमेंट उद्योग में काम आता है, पीओपी बनाना है, वाइट सीमेंट बनाना है, पुट्टी बनाना है, ये चीजों में कैल्शियम कार्बोनेट डलता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट ना 3 टाइप के पत्थर में होता है। किसमें? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। ये तीनों पत्थर में चूना होता है, बस मात्रा के हिसाब से कम ज्यादा होता है कि किस में कम है। सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में होता है। इसकी खान अगर एक प्रसिद्ध खान देखें तो देहरादून के विकास नगर में मंदारसू करके जगह है, ये जगह आपको याद रखनी है। आगे संसाधन वाला भूगोल आएगा, ये उत्तराखंड का आर्थिक जो ज्ञान आएगा उसके अंदर मैं आपको संसाधन कराऊंगा ना, वहां पर ये रिपीट होगा। मंदारसू हो गया। फिर डोलोमाइट और जिप्सम, तो ये बड़कोट, उत्तरकाशी का बड़कोट वाला क्षेत्र। हालांकि बड़कोट जो है वो शिवालिक में नहीं आता है। अब देखो आप बुक पढ़ोगे, उसने बड़कोट में दे रखा है, तो लिखने के लिए तो मैंने भी लिख दिया कि बड़कोट, बट बड़कोट जो है वो शिवालिक में नहीं आता है सर। बड़कोट आपका लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच का क्षेत्र है, लघु हिमालय में आएगा। ऋषिकेश, हाँ ये है, तो यहाँ पर भी आपका शिवालिक मतलब ये वाले पत्थर मिलते हैं।
नहीं, कॉमन में है, जैसे चूना पत्थर मंदारसू में है तो आसपास आसपास मिलते हैं, ऐसे स्पष्ट माइंड कोई नहीं वो है इसमें। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा इन जगहों पर मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये कि संगमरमर की यहाँ कोई खान नहीं है, ये सिर्फ हम बोल रहे हैं कि मिलने की संभावना है, ट्रेसेस हैं, लेकिन माइनिंग नहीं होती है उत्तराखंड के अंदर मार्मर की। फॉस्फेटिक पत्थर, फॉस्फोरस जिसे कहते हैं ना, फॉस्फेटिक पत्थर, ये आपका माल देवता वाला जो एरिया है ना, माल देवता से ऊपर मसूरी वाला जो बेल्ट पड़ता है पूरा, ये पूरा माल देवता मसूरी वाले बेल्ट पर फॉस्फेटिक मिलता है उत्तराखंड के, उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन, माल देवता। और जिले के हिसाब से क्या आएगा, देहरादून आ जाएगा। ना ना, है, मिल है, चट्टाने हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छी चट्टाने नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाली। वो राजस्थान का संगमरमर तो उसकी क्वालिटी अलग है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अलग है। वो विंध्याचल क्रम का संगमरमर है, और ये संगमरमर जो बना हुआ है ये आपके क्रिटेशियस काल का है, जब हिमालय बन रहा हो, तो ये तो बहुत फ्रेश अभी बन ही रहा है समझ लो। और जब हम चट्टान क्रम पढ़ेंगे भूगोल इंडिया के ज्योग्राफी में, तो तब मैं आपको विंध्याचल क्रम का चट्टान बताऊंगा ना। तो वो जो विंध्याचल की पूरी पेटी है वहाँ, वो क्योंकि मकराना, राजस्थान, अरावली, ये सारा उसी उसी टाइम का संगमरमर, वो पुराना है, संगठित हो चुका है। उसमें जो चूना पत्थर है वही तो मार्बल में कन्वर्ट होता है, कायांतरित होता है ना। ये आपका अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान है। चूना मार्बल इसी से तो बन रहा है ना। ये ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा जो भी मिल रहा है वो कोर्स बनाने वाले बना देते हैं कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। पेपर में देने वाले को भी नहीं पता होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, वो तो किताब में लिखा हुआ है। और ये वाणी के अंदर तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे उसने बड़कोट दे दिया, तो अब मैं शिवालिक पढ़ रहा हूँ तो मेरे को उसमें बड़कोट क्यों पढ़ा रहा हूँ आप। तो कई चीजों की तो मैंने खुद फिल्ट्रेशन कर रखी है सारी किताबों में से, कंटेंट की छांट छांट के, क्योंकि मेरे से तो जिले के हिसाब से पूछेगा ना। हाँ, जहां मेरे से खाली पूछ लेगा कि इनमें से चूना पत्थर निम्न में से कौन से क्षेत्र में आता है, अगर ठीक है वहां बड़कोट होगा, तो वो मेरे को जिले के हिसाब से नहीं पूछ रहा ना, वो तो मेरे को सिर्फ संसाधन के हिसाब से पूछ रहा है कि उत्तराखंड में ये संसाधन कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है। अब आपका चूना पत्थर शिवालिक में भी मिलेगा, लघु हिमालय में भी मिलेगा, महान हिमालय में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आप ऊपर मिलोगे तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो चूना पत्थर मिलेगा उसको सोपस्टोन कहते हैं, खड़िया। वो खड़िया सबसे ज्यादा है। बागेश्वर किसके लिए फेमस है, खड़िया के लिए फेमस। ठीक है, आज इतना ही करें। कितना रह गया अभी, 27%। इसके बाद वनस्पति है, अभी जलवायु है, इसको कल ही करते हैं।